तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भैया आपका न्यूरॉन क्या होता है। तो इस वीडियो से फाइनली आपका यूनिट नंबर 2 शुरू हो रहा है और यूनिट नंबर 2 का नाम ही है भैया न्यूरल नेटवर्क्स। तो बेसिकली हम इसमें न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ रहे होंगे। तो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। मेरी बात आप समझिए। मैंने क्या किया, मैंने इसे टच किया तो यहां पर कहीं पे सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। क्या होंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे जो इस टच के सिग्नल को मेरे ब्रेन तक ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। मैंने जिम में ऐसी अपनी बॉडी बना दी, मैं ऐसे से ऐसे कर पा रहा हूं। दिस इज बिकॉज ऑफ मोटर न्यूरॉन। दिस इज बिकॉज ऑफ मोटर न्यूरॉन। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपकी बॉडी में कुछ भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी चीज ब्रेन जो है टास्क परफॉर्म कर रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मोटर न्यूरॉन, या फिर हम कह सकते हैं न्यूरल नेटवर्क बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक टच दूं तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर 10 to the power 11 न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इस पूरे न्यूरल नेटवर्क को बनाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क है उसे बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। मशीन लर्निंग में या मशीन को काम कराने के लिए, मशीन को सोचने की शक्ति देने के लिए हमने उसे एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना करके दिया है। तो बेसिकली ये जो प्रेडिक्शंस वगैरह होते हैं, सारी चीजें होती हैं, ये सब कुछ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बेसिस पे होता है। तो आज की वीडियो में आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ समझना। हो सकता है शुरू में आपको लगे कि भैया बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली बायोलॉजी नहीं, हम भैया मशीनोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर आपको ज्यादा नोटा नाटी भी नहीं करना है, नोट्स भी नहीं करने हैं। स्टिल जो हमारे टॉपर प्रजाति के बच्चे हैं उनके लिए मैं नोट्स लेकर के आया हूं। रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये नोट्स आप लिखिए, समझने वाली बातचीत है ना, समझ लो बस, लेकिन अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं भैया बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। बायोलॉजिकल न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। पहले देखते हैं बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क कैसा दिखता है। समझिए, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। ये दोनों न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और ऐसे ही 10 to the power 11 न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक न्यूरॉन अपने आसपास के 10 to the power 4 न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। मेरी बात समझ में आई कि टोटल 10 to the power 11 न्यूरॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन एक न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो वो कितने और न्यूरॉन से कनेक्टेड है? वो भैया 10 to the power 4 और न्यूरॉन से कनेक्टेड है। ठीक है भैया, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। चलिए, ये चीज तो भैया हमें समझ में आ चुकी है कि हाँ ऐसा कुछ तो होता है। एक न्यूरॉन आपका कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। समझिए, जब आप एक मशीन बनाते हैं तो मशीन में एक्चुअली कितने कंपोनेंट्स हैं? तो भैया सबसे पहला कंपोनेंट होता है इनपुट। तो बेसिकली यहां पर हम इनपुट लेते हैं। इनपुट आपका क्या है? वही x1 x2 x3, ये आपके सारे इनपुट वेरिएबल्स हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आते हैं आपके आउटपुट। भैया ये इनपुट पे प्रोसेसिंग होती है और हमें मिलता है आउटपुट। और ये जो आउटपुट होते हैं ये बेटा आपके y1 हो गए, y2 हो गए, ये कुछ सर्टेन आउटपुट्स होते हैं। और ये जो आउटपुट होते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। क्यों भैया? क्योंकि ये इनपुट पर डिपेंड कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। और बीच में हो रही है भैया प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग किस बेसिस पे होती है? मैंने आपको एग्जांपल से समझाया ना कि भैया वही ग्राफ बनता है, उस पे प्लॉटिंग होती है कि x1 x2, वही डेटा पे ट्रेनिंग होती है। और मतलब बेसिकली क्या x1 की वैल्यू है तो क्या y1 आ रहा है, x2 की वैल्यू क्या है तो y2 क्या आ रहा है। तो ये बेसिकली ग्राफ में प्लॉटिंग हो रही है और प्लॉटिंग के बेसिस पर एक फंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? एक फंक्शन बन रहा है। तो ये बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है इसी फंक्शन की मदद से हो रही है। किसकी मदद से हो रही है? फंक्शन की मदद से हो रही है। यही सेम चीज आप समझिए यहां पर क्या हो रहा है। सबसे पहले इनपुट्स आते हैं, इनपुट सिग्नल्स आ रहे होते हैं इस न्यूरॉन के अंदर। फिर ये सेल बॉडी से होते हुए ये एक्सॉन वाली लेयर में जाते हैं और इस एक्सॉन वाली लेयर में पूरी की पूरी प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है बेटा? प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है बेटा? प्रोसेसिंग होती है। और फिर ये जो लास्ट के आपके एक्सॉन्स हैं, ये जो आपके लास्ट के एक्सॉन्स हैं, यहां से जो है, जो आपके सिग्नल्स हैं वो अगले न्यूरॉन पे पास हो जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया, अगले न्यूरॉन पर पास हो जाते हैं। और ये जो एक्सॉन का एंड पॉइंट है इसे हम कहते हैं सिनाप्स। क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेसिंग होती है, ये जो छोटे छोटे लेयर्स हैं इन्हें हम सोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो ये जो इंटरनल वाली लेयर है इसे हम सोमा कहते हैं। एक्चुअल जो आपकी पूरी प्रोसेसिंग होती है वो बेटा सोमा के अंदर होती है। कहां होती है? सोमा के अंदर होती है। फिर भैया एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन ये जो लास्ट के जो डंडे हैं ना, ये जो लास्ट के जो निकले हुए हैं इन्हें बेटा हम एक्सॉन कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि भैया जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स से सिग्नल इनपुट आता है
दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल इनपुट आता है, प्रोसेसिंग हमारी सेल बॉडी के अंदर होती है, मतलब सोमा के अंदर होती है, और फिर यही सिग्नल्स आफ्टर प्रोसेसिंग एक्सॉन से होते हुए सिनैप्स से पास करते हैं और दूसरे न्यूरॉन में पास हो जाते हैं। इसी चीज को आप यहां पे विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए भैया, यहां पे डेंड्राइट से इनपुट सिग्नल आए, आपके सोमा में प्रोसेसिंग हुई और एक्सॉन से होते हुए साइनैप्स से पास करके ये दूसरे न्यूरॉन तक चले गए और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट ने उसे कैप्चर कर लिया। कुछ इस तरीके से इसका जो सिग्नल्स का ट्रांसफर है वो काम करता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क की बात हमें समझ में आ चुकी है कि बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क कुछ ऐसा दिखता है। यही सेम चीज हमने रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर। कहा भैया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर। तो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है भैया? कुछ ऐसा दिखता है। बहुत गंदा दिख रहा है, बहुत ही गंदा दिख रहा है, थू। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जहां पे इनपुट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट योर डेंड्राइट्स। These are nothing but your dendrites। जो आपके डेंड्राइट्स काम कर रहे थे ना, इनपुट सिग्नल्स को कैप्चर करने का काम जो कर रहे थे, तो यहां पर इनपुट वेरिएबल्स को फंक्शन तक पहुंचाने का, या कह सकते हैं वो जो सोमा हुआ करता था, सोमा जो प्रोसेसिंग करता था, वहां तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? इनपुट सिग्नल्स को वहां तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? आपका भैया ये जो आपके डेंड्राइट्स वाला पार्ट था वो कर रहा है। तो जिस तरीके से वहां डेंड्राइट्स इनपुट सिग्नल्स को लाते थे, वही सेम काम यहां पर भी हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां पर X1 है, X2 है, Xn है, मतलब बेसिकली बहुत सारे इनपुट्स हैं। ये सभी इनपुट्स के साथ एसोसिएटेड होता है कुछ वेट, वजन। क्या भैया? वजन क्या एसोसिएटेड होता है? कुछ वजन एसोसिएटेड होता है। तो आप ऐसा समझिए कि भैया किसी एक इनपुट सिग्नल को किसी दूसरे इनपुट सिग्नल से डिफरेंशिएट करने के लिए हम हर इनपुट सिग्नल के साथ कुछ वेट एसोसिएट कर देते हैं। अब ये वेट क्या होता है? ये वेट आपको प्रॉपर एक अच्छा खासा टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, वहां हम डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझो कि हर यूनिट के साथ एक इंपॉर्टेंस लेवल जोड़ दिया जाता है कि इस इनपुट वेरिएबल का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना वेट है, कितना वजन है। मेरी बात समझ में आई? सेम ऐसे ही X2 के लिए भी होगा, तो X2 का वेट हो गया W2, सेम Xn के लिए भी होगा, Xn का वेट हो गया Wn। अब आते हैं आप अपने फंक्शन पे। तो ये जो सिग्मा दिख रहा है, ये एक्चुअली आपका समेशन होता है। ये आपका क्या होता है बेटा? समेशन होता है। क्या होता है? समेशन होता है। तो यहां पर इस पॉइंट के अंदर आपका सोमा वाला काम होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पूरा पार्ट है, इसके अंदर वो सोमा वाला काम होता है। सोमा वाला काम का मतलब क्या है भैया? यहां पर आपकी पूरी प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है भैया? पूरी की पूरी आपकी प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है भैया? पूरी की पूरी आपकी प्रोसेसिंग होती है। अब आप समझिए, यहां पर ये जो बायस है, ये अभी बायस एक काम करते हैं, बायस का काम समझते हैं। अभी ये समेशन यहां पर क्या हो रहा है, इसको समझना पड़ेगा। ये बहुत सारे वेरियस इनपुट्स आए आपके पास, वेरियस इनपुट्स आए, बिल्कुल भैया, बहुत सारे तरह के प्रकार के इनपुट्स आए और हर इनपुट के साथ कुछ ना कुछ वेट एसोसिएटेड है। हम क्या करते हैं? इन सबको जोड़ देते हैं। इस पॉइंट पर हम इन सबको जोड़ देते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या करते हैं? समेशन करते हैं। क्या करते हैं? समेशन करते हैं। तो X1 W1 प्लस X2 या W2 X2 जैसा लिखना हो वैसा आप लिख दीजिए। एक सेकंड, इसको अच्छे से लिख देता हूं, बच्चे कंफ्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा X2 W2 प्लस हमने लिखा Xn Wn, मतलब बेसिकली वही X3 W3 जो भी है, जहां तक जाएगा Xn Wn तक जाएगा। तो हम इसका क्या करते हैं? समेशन करते हैं, सबको आपस में जोड़ देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? सबको आपस में जोड़ देते हैं। और इसी पूरी चीज को आपको अगर पता है, मैथमेटिक्स में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 1 to n और यहां पर xi और wi। तो ये भैया यहां पर इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं? सभी इनपुट वेरिएबल्स का और सभी इनपुट वेरिएबल से एसोसिएटेड वेट्स का समेशन करते हैं। फिर एक बायस वैल्यू होती है, उस बायस वैल्यू को हम इस समेशन में ऐड करते हैं। तो बेसिकली इतना कैलकुलेशन आपके इस पार्ट के अंदर होता है। अब ये जो वेट है, ये बायस है, इन सभी का डिस्कशन इंडिविजुअली आपको इस चैप्टर के एक टॉपिक में मिल रहा होगा, प्रॉपर इनकी वीडियोस आएंगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं हवा में आपको लटका के नहीं छोड़ूंगा कि हाँ भैया बायस क्या होता है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपने अगर लाइन की इक्वेशन देखी है, अगर आपने लाइन की इक्वेशन देखी है, तो लाइन की इक्वेशन के अंदर क्या होता है? लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c।
क्या भैया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो c है ना इधर, ये जो c है ना इधर, ये c क्या है, ये c है भैया कि जीरो से लाइन की स्टार्टिंग की डिस्टेंस कहां से है। तो लेट अस सपोज लाइन यहां से शुरू हो रही है, लाइन आपकी यहां से शुरू हो रही है, लाइन ओरिजिन से ना शुरू होकर के लाइन यहां से शुरू हो रही है। तो यहां पर जो y की वैल्यू है और ये जो 0 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है आपका c। क्या होता है बेटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है c, और इसी c को हम कहते हैं बायस। क्या कहते हैं बेटा, बायस कहते हैं। कह सकते हैं कि ये जो इनके बीच में डीले आया, ये डीले ही होता है आपका बायस। क्या होता है बेटा, बायस। अब इस बायस को मैं थोड़ा सा आपको यहां समझाने की कोशिश करूंगा, लेट अस सपोज, आप समझिए मेरी बात आप बेटा समझिए। एक तो मैं यहां इरेजर से परेशान हूं यार, ठीक है। तो यहां पर आप बायस समझिए कि देखिए यहां पर ये न्यूरॉन आया, ठीक है, एक न्यूरॉन आया। अब दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने के लिए, मतलब एक सिग्नल आया, सिग्नल यहां पर है, कहीं पर यहां पर है सिग्नल, ठीक है। अब ये दूसरे न्यूरॉन में जाने से पहले कुछ टाइम का डिले ले रहा है। क्या ले रहा है, कुछ टाइम का डिले ले रहा है, कुछ टाइम एक्सॉन में यहां पर रह रहा है कि भैया कुछ टाइम के डिले के बाद ये फायर होगा। क्या होगा बेटा, फायर होगा और अगले न्यूरॉन तक जाएगा। तो ये जो छोटा सा डिले आया, इसी को हम बायस कहते हैं। मैंने बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में आपको बायस की मतलब समझा दी है। तो यही सेम बायस यहां भी क्रिएट होता है। ये छोटा सा बायस, ये डिले होता है। क्या होता है बेटा, डिले होता है कि हम आउटपुट देने से पहले एक छोटा सा डिले ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक छोटा सा डिले ले रहे हैं, उसी डिले को हम बायस कहते हैं। अब हो सकता है उतना अच्छे से आपको बायस क्लियर ना हो, क्लियर होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल एक वो पर्सपेक्टिव ले रहे हैं कि भैया एएनएन एक्चुअली दिखता कैसा है। इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आप डेप्थ में पढ़ रहे होंगे, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, ये समेशन क्या होता है, बायस क्या होता है, वेट क्या होता है, इन सब की इंडिविजुअल वीडियो आएगी आपके पास। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप एक ओवरव्यू लीजिए भैया कि एएनएन दिखता कैसा है, ठीक है। जब एक बार ये समेशन हो गया और इसमें बायस की वैल्यू ऐड हो गई, अब इस चीज को, इस पूरी चीज को हम एक्टिवेशन फंक्शन के पास भेजते हैं। अब ये फंक्शन का एक छोटा मैं आपको एग्जांपल दूं, तो लेट अस सपोज ये आपका हो गया, दिस कैन बी एन एक्टिवेशन फंक्शन। ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, एक्चुअल पूरी प्रोसेसिंग करता है। तो ये जो पूरी लेयर है समेशन प्लस एक्टिवेशन फंक्शन की, ये आपकी हिडन लेयर होती है। क्या होती है बेटा, हिडन लेयर होती है, और पूरी की पूरी प्रोसेसिंग का काम यहीं पर होता है, ठीक है। अब इसे सोमा नहीं कहते, बिल्कुल सोमा नहीं कहते। मैंने आपको सोमा सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेट करने के लिए आपको बता दिया था, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि यहां पर पूरी की पूरी प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, और जब यहां फंक्शन में प्रोसेसिंग हो जाती है तो फिर आपका आउटपुट यहां पर आपको मिल जाता है। इसके बाद आउटपुट मिल जाता है। फिर से एक बार रिवाइज कर ले भैया, इनपुट में आपके इनपुट वेरिएबल्स प्लस उनसे एसोसिएटेड वेट्स मिलते हैं। ये वेट्स जाते हैं समेशन फंक्शन में, समेशन फंक्शन में इन सब का समेशन होता है, और इनके साथ एक बायस वैल्यू जुड़ती है। बायस वैल्यू क्या होती है, एक छोटा सा डीले होता है बायस वैल्यू, कि भैया ये आउटपुट मिलने से पहले हम छोटा सा एक डीले लेंगे, ये डीले होता है आपकी बायस वैल्यू, ठीक है। और ये जो पूरा समेशन प्लस बायस वैल्यू है, ये जाता है आपके एक्टिवेशन फंक्शन के पास, यहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है, और फिर यहां पर हमें वाई या फिर आउटपुट मिलता है, और लास्ट में हमें जाके आउटपुट अपनी या फिर जो प्रेडिक्शन है वो हमें मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये पूरी कहानी है भैया आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये डायग्राम आप फटाक से नोट कर लेंगे, लेकिन रुकिए, उससे पहले आप ये चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। देखो क्या है, अब ये चीज आप मैं कहूंगा कि अपने शब्दों में लिख लो, ठीक है, अपने शब्दों में लिख लो। एएनएन हेडिंग डाल लो, थोड़ा सा लिख लो कि भैया क्या होता है एएनएन, ये 2-3 लेयर्स के बारे में आप वहां पे लिख लो। बाकी ये बेसिकली नोट्स मैंने उस बच्चे के लिए दिए हैं जिसको नोट्स बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो टॉपर बच्चे हैं जिनको नोट्स चाहिए ही चाहिए, उनके लिए मैंने यहाँ पर नोट्स रखे हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप इसको लिखना चाहें या ना लिखना चाहें, ठीक है। एग्जाम के अंदर उतना कुछ फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है भैया, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये कुछ स्ट्रक्चर, बेसिकली इसके अंदर वही इनपुट्स और वेट, बायस, समेशन, एक्टिवेशन फंक्शन, आउटपुट, इन सभी चीज को मैंने यहां पर रख दिया है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये यहां पर बेसिकली आपको दिख रहा है कि एएनएन का एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब वो जो समेशन वाला फंक्शन था वो यहां पर रखा हुआ है, इसी को हम कहते हैं न्यूरॉन फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं न्यूरॉन फंक्शन। वो चीज भी आपको समझ में आ रही होगी। सिंपली हमने क्या किया है, इनपुट और वेट को समेशन किया है, प्लस उसमें बायस वैल्यू जोड़ दी है, ठीक है भैया। अब इतना लिखने के बाद अब आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, है ना। और ये डायग्राम जो है आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ दिखता है। एग्जाम के अंदर कहीं पर भी आपको एएनएन बनाने को आ जाए तो आप इसको बना दीजिएगा, या मौका देख के यार
अभी आगे हमें और पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी आपको ये डायग्राम काम में आएगा। ठीक है, अब ये कुछ की डिफरेंसेस है कि भैया एग्जाम के अंदर खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BNN एंड ANN, बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो आप यहां पर लिख सकते हैं जो आपके अब एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, कि समझिए कि अगर ये जो आपकी हिडन लेयर है, अगर आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक ही हिडन लेयर होती है, तो इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को हम कहते हैं परसेप्ट्रॉन। क्या कहते हैं? परसेप्ट्रॉन। लेकिन वहीं अगर मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं, मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शंस, मल्टीपल सबमिशंस होते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टी लेयर नेटवर्क। क्या कहते हैं? मल्टी लेयर नेटवर्क। अब ये मल्टी लेयर नेटवर्क अगेन आपका एक इंडिविजुअल टॉपिक है, उसके ऊपर आराम से प्रॉपर एक इंडिविजुअल वीडियो आ रही होगी। ठीक है, अभी के लिए बस एक छोटा सा मैं आपको बताना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर लिखा हुआ था परसेप्ट्रॉन, और अगर परसेप्ट्रॉन आपको नहीं पता होता परसेप्ट्रॉन क्या होता है, तो आप वहां पर पगला जाते। ठीक है, आप फड़फड़ाने लगते। परसेप्ट्रॉन अब आपको पता चल गया कि अगर एक सिंगल हिडन लेयर है तो उसे परसेप्ट्रॉन कहते हैं। अगर मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं, मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शंस वगैरह हैं, तो भैया उसे आप एक मल्टी लेयर नेटवर्क कहेंगे। तो ये आप फटाक से नोट करिए। ठीक है भैया, ठीक है। तो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास इस यूनिट की यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम आपका एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह शुरू कर रहे होंगे। तो भैया मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।